ये विशाल गोल गेंद क्या चीज है? एक बार हमेशा के लिए ये मैं जानता हूँ, ये एलियन क्वीन है, लेकिन ये दोनों कैसे जुड़ी हुई हैं? बुरा हो गया। ये बड़ा गोल गेंद एलियन क्वीन का गर्भाशय है। वह आकाश की ओर चिल्लाई और एक अद्वितीय एलियन बच्चा पैदा किया। लेकिन ये चीज न तो एलियन है और न ही बच्चा। ये क्या अजीब चीज है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ साइंस फिक्शन बी मैन। आज मैं आपको एलियन के चौथे भाग के बारे में बताऊंगा। कहानी के अलावा मैं कुछ बिहाइंड द सीन भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसकी एक विशेषता की तारीफ करना चाहूंगा। प्रकाश बहुत ही प्रचुर मात्रा में है। आप हमेशा एलियन का चेहरा साफ देख सकते हैं। एलियन 3 के अंत में रिप्ली के शरीर में एलियन क्वीन थी। वह इसे जन्म नहीं देना चाहती थी। पृथ्वी को खतरे में डालने के लिए और गुस्से में भट्टी में कूद गई। उसे लगा कि अब दुनिया में कोई राक्षस नहीं होगा। वास्तव में असली राक्षस इंसान का दिल है। वह कभी नहीं मरती। 200 साल बाद एक सेना के प्रयोगात्मक जहाज पर वहाँ 42 सैनिक और 7 वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक जनरल के नेतृत्व में रिप्ली को फिर से जीवित कर दिया। यह उम्मीद नहीं थी। वह मर गई थी, लेकिन मरने से पहले उसने जमे हुए रक्त का नमूना छोड़ दिया था। वैज्ञानिकों ने रक्त के नमूने से 8 बार क्लोनिंग की। पहले 7 बार असफल रहे, 8वीं बार आखिरकार सफल हो गई। सख्ती से कहें तो उसे रिप्ली 8 नंबर क्लोन मैन कहा जाना चाहिए, लेकिन हमें इतना सख्त होने की जरूरत नहीं है। हम उसे रिप्ली जनरल ही कहते रहेंगे। रिप्ली को विकसित करने का कारण यह था कि उसे एक कंटेनर के रूप में इस्तेमाल किया जाए, उसके शरीर में एलियन क्वीन को जन्म देने के लिए। फिल्म ने यह नहीं बताया कि उसके शरीर में एलियन क्वीन क्यों थी। शायद यह बताना मुश्किल था। युवा क्वीन के जन्म के बाद वैज्ञानिकों ने रिप्ली को बंद कर दिया, क्योंकि वे उसे बेकार नहीं करना चाहते थे। उसके शरीर में कई चमत्कार थे। उसकी आत्म उपचार की क्षमता बहुत मजबूत थी। गंभीर घाव 3 दिनों में ठीक हो जाते थे। उसकी ताकत भी बहुत थी। वह अक्सर बंधनों को तोड़ देती थी। उसने मूल शरीर की अधिकांश यादें भी विरासत में ली। उसके पास वयस्कों की सोच थी, लेकिन वह अधिक आत्म केंद्रित और हिंसक थी। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि उसने एलियन के जीन के साथ मिलकर एलियन की ताकत और स्वभाव को विरासत में लिया। इसके अलावा एलियन में आनुवंशिक स्मृति की क्षमता होती है। उसकी यादें इसी तरह आई। 204 साल के दृष्टिकोण से देखें, कुछ बूंदों के खून से इस तरह के सुपरमैन को पुनर्जीवित करना थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। लेकिन यह फिल्म 137 साल में रिलीज हुई थी और क्लोन यांगडोरी 136 साल में ही पैदा हुआ था। उस समय क्लोन की कल्पना काफी आधुनिक थी। रिप्ली शुरू में एक जंगली इंसान की तरह था। बाद में जब वैज्ञानिकों ने उसका परीक्षण किया तो उसे एक छोटी लड़की की तस्वीर दिखाई। पहले उसने उस लड़की को अपनी बेटी माना था। दुर्भाग्य से लड़की की मौत बहुत दुखद थी। जब वह याद करता है तो कभी हंसता है, कभी रोता है। उसकी मानवता जाग उठती है। रिप्ली के समझदार होने के बाद पहला सवाल था, तुमने मुझे कैसे बनाया? वैज्ञानिकों ने जवाब दिया, हमने तुम्हारे खून से तुम्हें क्लोन किया, फिर तुम्हारे जरिए एलियन क्वीन को जन्म दिया। आगे उसे अच्छे से प्रशिक्षित करेंगे। रिप्ली का मानना था कि इंसान कभी भी एलियन को वश में नहीं कर सकते। वैज्ञानिक ने ठहाका लगाया, क्यों नहीं कर सकते? क्या मैं तुम्हें वश में नहीं कर रहा हूँ? रिप्ली को तब याद आया कि वह सिर्फ एक प्रयोगात्मक जानवर है। कुछ दिनों बाद एलियन क्वीन परिपक्व हो गई और उसने पहली बार अंडे दिए। इन अंडों के लिए एक विशेष माल की जरूरत थी। जनरल ने एक तस्करी जहाज से सौदा किया। इस छोटे मालवाहक जहाज पर कुछ अच्छे लोग नहीं थे। तुम बस 2 को याद रखो, ये कप्तान है, ये नया आदमी